व्हाट्सअप गाइज, आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं DJI नाजा मल्टी रोटर V2 फ्लाइट कंट्रोलर को। बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये है नाजा मल्टी रोटर V2 फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर के राइट साइड में हमें M1 से M6 तक का पिन मिलता है, जिसमें कि हमारा मोटर के ESC का 5 वोल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और सिग्नल का वायर कनेक्ट होगा। इसी के नीचे हमें F1 और F2 का पिन मिलता है। यहाँ पे हमारा गिम्बल कनेक्ट होगा। यहाँ पे सर्वो गिम्बल भी कनेक्ट कर सकते हैं और ब्रशलेस गिम्बल भी कनेक्ट कर सकते हैं। F1 में हमारा गिम्बल का रोल एक्सेस कनेक्ट होगा, F2 में हमारे गिम्बल का पिच एक्सेस कनेक्ट होगा। इस फ्लाइट कंट्रोलर से आप 8 टाइप्स के एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। प्लस क्वाड, एक्स क्वाड, प्लस हेक्सा, एक्स हेक्सा, IY, Y6, 8X क्वाड, प्लस ऑक्टा, एक्स ऑक्टा। अगर आप इस फ्लाइट कंट्रोलर से ऑक्टोकॉप्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपका मोटर का कनेक्शन M1 से F2 तक होगा। यहाँ पे आप गिम्बल यूज़ नहीं कर पाओगे। इन सभी का पिन साइड की तरफ दिया गया है और हर मोटर के लिए 3 पिन्स दिया गया है। पहला जो पिन है वो है नेगेटिव का, सेकंड पॉजिटिव और थर्ड सिग्नल का। फ्लाइट कंट्रोलर के बीच में हमें एक मार्क देखने को मिलता है। ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का फ्रंट पोजीशन है। कंट्रोलर के लेफ्ट साइड में हमें रिसीवर को कनेक्ट करने का पिन्स मिलता है। A स्टैंड फॉर एलेरॉन, E एलिवेटर, T थ्रॉटल, R रडर। ये हमारे रिसीवर का चैनल 1, 2, 3 एंड 4 होता है। इसी के नीचे हमें U देखने को मिलता है और ये हमारे कंट्रोल मोड स्विच का चैनल है। इसमें हमारे रिसीवर का चैनल नंबर 5 कनेक्ट होता है और इसमें हमें कुछ मोड्स मिलता है: GPS होल्ड, फेल सेफ, एटीट्यूड होल्ड और मैनुअल। इनमें से किसी भी 3 मोड्स को हम अपने ट्रांसमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मोड स्विच को हम अपने सॉफ्टवेयर में RC सेटअप में जाकर के यहाँ से कंट्रोल मोड स्विच को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप अपने ड्रोन को GPS मोड पे फ्लाई कर रहे हो तो आपका ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फ्लाइट देने वाला है। और अगर आप GPS होल्ड करके अपने ड्रोन को छोड़ देते हो, ट्रांसमीटर को ऑपरेट नहीं करते हो, ट्रांसमीटर से कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हो, तो भी आपका ड्रोन एक जगह एयर में होल्ड रहेगा। अगर आपके ड्रोन में थोड़ा बहुत हवा का प्रेशर से आपका ड्रोन अगर लेफ़्ट राइट होता भी है तो GPS ऑटोमेटिक उसी जगह पे आपको ड्रोन को होल्ड कर देगा जहाँ पे आपने GPS होल्ड किया था। अगर आप अपने ड्रोन को GPS मोड पे फ्लाई कर रहे हो और GPS मोड से फेल सेफ मोड पे आते हो तो आपका जो ड्रोन है वो जहाँ पे फ्लाई हो रहा है वहाँ से 20 मीटर के ऊंचाई पे जाएगा और ऑटोमेटिक रिटर्न टू होम आएगा। उस वक्त आपका जो ट्रांसमीटर है वो वर्क नहीं करेगा। उस वक्त ड्रोन ऑटो पायलट पे वर्क करेगा और जहाँ से आपने ड्रोन को टेक ऑफ किया था आपका ड्रोन वहीं पे सेफ लैंड हो जाएगा। इसके अलावा 4 तरह से और ऑटो फेल सेफ होता है। पहला, जब हमारा ट्रांसमीटर फ्लाई के दौरान बंद हो जाता है तब हमारा ड्रोन होम पोजीशन पे लैंड करता है। सेकंड, जब आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे होते हो और आपका ड्रोन ट्रांसमीटर के रेंज से बाहर जाता है उस वक्त आपका ड्रोन जहाँ पे फ्लाई हो रहा है वहीं पे सेफ लैंड हो जाएगा। तीसरा, जब आपका बैटरी लो हो जाता है, सेकंड लेवल प्रोटेक्शन में होता है, तब आपका ड्रोन जहाँ पे फ्लाई हो रहा है वहीं पे लैंड कर जाता है। चौथा फेल सेफ इस फ्लाइट कंट्रोलर का काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अगर आपका ड्रोन हेक्साकॉप्टर या ऑक्टाकॉप्टर है तब आपके किसी भी ड्रोन का एक मोटर और एक प्रोपेलर खराब होने पर आपका ड्रोन सेफ लैंड हो जाएगा। अगर आप अपने ड्रोन को एटीट्यूड होल्ड पे फ्लाई कर रहे हो तब आपका ड्रोन ग्राउंड लेवल से एक ही हाइट मेंटेन करके रखेगा और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट फ्लाई करेगा। अगर आप अपने ड्रोन को मैनुअल मोड पे फ्लाई कर रहे हो तब आपको अपने ड्रोन को खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के नीचे हमें X1 देखने को मिलता है और ये हमारे रिसीवर के चैनल नंबर 6 से कनेक्ट होता है। चैनल नंबर 6 से हम अपने गिम्बल के पिच एक्सेस को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। गिम्बल के पिच एक्सेस को हम अपने सॉफ्टवेयर में गिम्बल सेटअप में जाकर के सेटअप कर सकते हैं। इसी के नीचे हमें X2 देखने के लिए मिलता है और ये हमारे रिसीवर के चैनल नंबर 6 और 7 से कनेक्ट होता है। अगर आप X1 का यूज़ नहीं कर रहे हो तो चैनल नंबर 6 पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप X1 का यूज़ कर रहे हो तो चैनल नंबर 7 से कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो हमारा पिन है ये हमारा इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल के लिए होता है। आप अपने सॉफ्टवेयर में IOC सेटिंग्स में जाकर के इसे सेटअप कर सकते हो।
यहाँ पे हमें 3 मोड्स देखने को मिलता है। पहला होम लुक। होम लुक का मतलब है कि आपका ट्रांसमीटर से आपका ड्रोन का दूरी 10 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा है और आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो। ड्रोन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर जाता है, फिर भी आप फॉरवर्ड करोगे तो आपका ड्रोन फॉरवर्ड ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो और आपका ड्रोन का जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन वो आपकी तरफ है और आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपकी तरफ ड्रोन नहीं आएगा बल्कि वो फॉरवर्ड ही जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स है इस फ्लाइट कंट्रोलर में, क्योंकि जब भी आप ड्रोन को लॉन्ग रेंज में फ्लाई कर रहे हो और ड्रोन काफ़ी ज़्यादा दूर पे चल जाता है, डिस्टेंस पे चल जाता है, इसके बाद अगर आपको पता नहीं होता है कि हमारा ड्रोन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो किस साइड है, बैकवर्ड किस साइड है, तो इसमें आप होम लुक में मोड को सेटअप करके अपने ड्रोन को ईजिली कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपका ड्रोन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी साइड में रहा तो भी आपके कंट्रोल में रहेगा और आपके फॉरवर्ड से फॉरवर्ड ही जाएगा, बैक से बैक ही होगा। सेकेंड हमारा क्रॉस लुक है। क्रॉस लुक बिल्कुल सेम है होम लुक की तरह। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब भी आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे होगे, आपका ड्रोन जिस भी डायरेक्शन पे मूव कर जाता है और आप अपने ड्रोन को अपनी तरफ बुलाते हो तो उसी डायरेक्शन पे ड्रोन आपकी तरफ आएगा। थर्ड हमारा ऑफ है और इसमें अगर आप ड्रोन को फ्लाई करते हो तो जिस तरीके से आपका ड्रोन नॉर्मली फ्लाई होता है बिल्कुल उसी तरीके से फ्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो और ड्रोन का फ्रंट पोजीशन लेफ्ट की तरफ हो गया है और तब भी आप अपने ड्रोन को फॉरवर्ड करते हो तो आपका ड्रोन लेफ्ट की तरफ ही फॉरवर्ड जाएगा। इसी के नीचे X3 है। X3 हमारे नासा पावर मॉड्यूल के X3 से कनेक्ट होगा। इनमें से हर एक चैनल के लिए हमें 3 पिंस मिलता है। पहला सिग्नल का, दूसरा पॉजिटिव का और तीसरा नेगेटिव का। ये हमारा नासा फ्लाइट कंट्रोलर का रिमोट LED है। ये हमारे रिमोट LED का पोर्ट है जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के LED पिन से कनेक्ट होगा। ये इस रिमोट LED का LED इंडिकेटर है जो कि हमें ड्रोन के सभी स्टेटस को बताता है। रिमोट LED के साइड में हमें माइक्रो USB जैक मिल जाता है। इसमें हमारा माइक्रो USB केबल कनेक्ट होगा और ये हमारे लैपटॉप और PC से कनेक्ट होगा और इससे हम अपने ड्रोन को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये नासा फ्लाइट कंट्रोलर का PMU पावर मॉड्यूल है। इस पावर मॉड्यूल में हमें 2 वायर्स देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। यहाँ पे हम 2 से 6 सेल तक के लिपो बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रोन को पावर देने के लिए। इसी के राइट साइड में हमें EXP का पोर्ट मिलता है जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के EXP जैक से कनेक्ट होगा। इसी के साथ हमें एक और लीड मिलता है जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के X3 से कनेक्ट होगा। पावर मॉड्यूल के नीचे की तरफ हमें एक OSD का जैक देखने को मिलता है। OSD का फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। OSD हमारे FPV स्क्रीन में ड्रोन के फ्लाइट स्टेटस को ऑन स्क्रीन शो करता है। ये हमारा नासा फ्लाइट कंट्रोलर का GPS सिस्टम है जो कि GNSS एंड कंपास के साथ में आता है। GNSS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये GPS का फ्रंट पोजीशन है। GPS में हमें एक GPS पोर्ट मिलता है जो कि पावर मॉड्यूल के GPS जैक में कनेक्ट होगा। GPS में हमें एक LED मिलता है। जब GPS में हम पावर देते हैं तो ये LED ग्लो करता है। ये हमारा GPS स्टैंड है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में ही आता है। ये हमारा 8 पीस फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नेम है नासा MV2 असिस्टेंट। इसका प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारे DJI नासा मल्टी रोटर V2 फ्लाइट कंट्रोलर का कंप्लीट किट है। इस कंप्लीट किट का वेट 110 ग्राम है। फ्लाइट कंट्रोलर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से बाय कर सकते हो। ये एक फोल्डेबल हेक्साकॉप्टर फ्रेम है जिसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इसका वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले वीडियो में मैं इस फ्रेम को और फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करके एक फोल्डेबल हेक्साकॉप्टर ड्रोन बनाने वाला हूँ। आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।